कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां। इस संसार के अंदर 14 लोक होते हैं। 14 लोक में जो सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 1 करोड़ योजन ब्रह्मलोक से ऊपर जो है वो वैकुंठ लोक है। असंख्य वैकुंठ लोक जो हैं वो 1 करोड़ योजन ऊपर हैं ब्रह्मलोक से। और वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन जो ऊपर हैं वो है गोलोक वृंदावन नित्य ब्रज। वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है। गर्भोदक सागर से थोड़े से ऊपर, ये भी नहीं कि ज्यादा ऊपर, थोड़े से ऊपर में सभी नरक लोक जो हैं वे स्थित होते हैं। ये श्रीमद् भागवत बता रही है। तो शास्त्र में बहुत विस्तृत व्याख्या दी गई है कौन से लोक जो है वो कहाँ पे है। ये बातें ग्रंथों में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो बहुत भाग की बात है कि सुन पा रहे हो तो अब समझ पाओगे कि हाँ कोई खेल तमाशा नहीं है, ये संसार में जो मन में आए कर लो, ऐसा नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष समागम करते हैं, इससे पुरुष इंडल्ज होते हैं सेंसुअली, फिजिकली, अविवाहित रूप से बताया जा रहा है, यदि इंडल्ज होते हैं किसी भी कारण से, तो यमराज उनको मृत्यु के बाद खींचते हुए तप्त सूर्मी नामक नर्क में लेके जाते हैं। वहां पे उनको ही सर्वप्रथम जो होती है कोड़ों से पिटाई की जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोड़े मारे जाएंगे, कितनी देर मारोगे, 10 मिनट 15 मिनट। वहां ऐसा नहीं है, वहां कोड़े मारे जाते हैं हजारों के सालों के हिसाब से। अब कोड़े पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं। सोचो एक कोड़ा पड़ने में भी कितना दर्द होता है। तो पहले तो कोड़े पड़े जा रहे हैं, उसके बाद जिस प्रकार की स्त्री का हम पुरुष ने आलिंगन किया था, ठीक उसी प्रकार की स्त्री का निर्माण किया जाता है लोहे की मूर्ति के रूप में। और वो भभकती हुई लोहे की मूर्ति जो होती है उससे चिपकाया जाता है उस पुरुष को। और उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री ने पुरुष का इस प्रकार से समागम किया हो तो स्त्री को पुरुष की मूर्ति उस प्रकार की बनाई जाती है, उससे चिपकाया जाता है। ये नहीं चिपका के हटा लिया, वो भभकती मूर्ति से चिपके रहो, आसानी से हटाया नहीं जाता। ये जो विवाह के बंधन के अतिरिक्त जो संबंध हैं ये बहुत खतरनाक है। आजकल के समाज में तो सब चलता है बोल देते हैं, चलता कुछ नहीं है। चलता है कैसे बोल सकते हैं, चलता कुछ नहीं है। चलता है तब बोल सकते हैं यदि आप भगवान हो, आपकी गवर्नमेंट हो, हाँ सब चलता है, अब हम गवर्नमेंट है, अब हम जो चाहेंगे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान की गवर्नमेंट है ये, चलता कुछ नहीं। वहां का ये बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलने का छोड़ो, बिल्कुल ही नहीं चलता। अब बिल्कुल ही नहीं चलना छोड़ो, इट इज पनिशेबल। ये हमने आपको बताया भागवत पुराण से। तप्त सूर्मी नामक नरक होता है। अब हम आपको बताएंगे स्कंद पुराण से, क्योंकि हमको एग्जैक्ट आपको पढ़ के बताएंगे तो ज्यादा आपका लाभ होगा। इस यहाँ बताया जा रहा है माहेश्वर खंड ब्रह्म स्कंद पुराण में, पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है। वहां पे बताया गया कि विप्स कोड़ों से पीटा जाता है और डंडों से भी पीटा जाता है। और एक और जब बताया जाता है कि तप्त सूर्मी नामक नरक, तो ये नहीं केवल एक नरक में, साथ में कालसूत्र नामक नरक में भी निवास होता है पर स्त्रीगामी पुरुष का। तो आजकल का जो जमाना है, चलो कोई नहीं, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम कॉलेज में जो लोग जा रहे हैं तो आज का माहौल बहुत खराब है, तो कहते हैं सब कुछ चलता है इस प्रकार। अरे चलता कुछ नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट जो है ये भगवान की गवर्नमेंट है।
बोलो सरकारी परमिशन है, कोई गलत काम भी कर, सरकारी परमिशन बोलो, सरकार की परमिशन नहीं है, परम सरकार की, ठाकुर जी की परमिशन नहीं है कि इसमें से किसी भी कार्य की। और ये बहुत ही खतरनाक है पराई स्त्री पुरुष का समागम होना। हम बोले हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल कुछ भी करने के लिए, स्वतंत्र हो, आपको लग रहा है स्वतंत्र हो, ये उसी प्रकार से स्वतंत्र हैं हम जैसे हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, कभी आइसक्रीम मंगवा रहे हैं, कभी रोटी मंगवा रहे हैं, कभी सब्जी मंगवा रहे हैं, कभी ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, कभी रसगुल्ला मंगवा रहे हैं। ये नहीं पता ये जब मंगवा रहे हो उसके बाद अंत में बिल भी आएगा, फिर जब अंत में बिल आता है तो पता चलता है ये हुआ क्या। उसी प्रकार से जब ये सब हम सोच रहे हैं कि कुछ भी कर लो, क्या है हम स्वतंत्र हैं, कोई कुछ देखने वाला, कोई कुछ करना नहीं, करने वाला देखने वाला ठीक है, अभी आप जो आपको स्वतंत्रता दिख रही है उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो उसके बाद बिल आएगा। बिल जो है बताया जा रहा है कि क्या करोगे तो क्या होगा, अगर भजन करोगे तो गोलोक भी जाओगे और पाप कार्य करोगे तो नरक भी जाओगे, बड़ा सीधा सा हिसाब है। अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे और पाप कार्य करोगे, चाहे कलयुग जो है, कलयुग में सब काफी लोग इस सब कार्य करते हैं, तो काफी लोगों करने से कोई कार्य अनुचित कार्य उचित नहीं बन जाता, गुड जो है बैड नहीं बन जाता और बैड जो है गुड नहीं बन जाता अगर ज्यादा लोग कर लें। बैड रहता है। जो भगवान के जो सिद्धांत हैं ये अकाट्य सिद्धांत है, ये हर युग में हर व्यक्ति के लिए, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि ये सतयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, त्रेता है या कली है, हर युग के लिए सेम सिद्धांत है। अगर पराई स्त्री का संग किया तो इस नरक में जाना होगा, ये कष्ट भोगने होंगे। ये बहुत डिटेल में बताया गया है। कहाँ पे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले असंख्यों वर्षों तक रौरव नाम के महाभयंकर पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुंभीपाक में जाते हैं। देखिए पराई स्त्री का संबंध वाले कौन कौन से नरकों में जाते हैं, तप्त सूर्मी और उसके बाद रौरव, कुंभीपाक। पहले नरकों में बहुत कष्ट होता है, उसके बाद 1000 वर्षों तक उल्टा स्त्री की योनि का कीड़ा बनना पड़ता है। उल्टा स्त्री की योनि, पहले तो वो मनुष्य था, संग किया, फिर उसको बहुत कष्ट हुए, मारा गया, प्रताड़ित किया गया, लोहे की मूर्ति से चिपकाया गया, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ? मनुष्य नहीं बना, 1000 वर्षों तक उल्टा स्त्री का योनि का कीड़ा बनता है। कीड़े होते हैं ना, स्त्री की योनि का कीड़ा बनता है। उसके बाद लाख वर्षों तक विष्ठा का कीट होता है, लैटिन में कीड़े दिखते हैं आपको, वैसे उसका कीड़ा होता है। उसके बाद से पशु योनि में डाला जाता है और पशु योनि से शूद्र जंतुओं में जन्म लेता है। उसके बाद मलेश बनता है, उसके बाद नीच शूद्र बनता है, उसके बाद व्याधि बीमारियों ग्रस्त ब्राह्मण होता है, उसके बाद क्रमशः ब्राह्मणों को धीरे धीरे तीर्थों में भ्रमण करने से वो शुद्ध होता है। परंतु पाप करने के कारण, क्या पाप था? पराई स्त्री का संग। पाप करने के कारण उसका वंश नहीं चलता। सोचिए कुछ सेकंड के सो कॉल्ड फिजिकल सुख के लिए क्या हालत होती है बाद में, ये सोच भी नहीं सकते। बोले हम देख लेंगे, छोड़ो, तुम देखने लायक नहीं रहोगे। देख लेंगे शब्द नहीं बोल पाओगे। स्वतंत्रता है, हाँ, ये करेंगे तो फिर नरक जाने के भी पूरा रास्ता प्रशस्त है। जैसे भजन कर रहे हैं तो गोलोक जाएंगे, निकुंज जा सकते हो ना, तो नरक भी जा सकते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है जो स्त्री आसक्ति या स्त्री के लिए बोले पुरुष आसक्ति से रहित है, वो इतना पावन होता है व्यक्ति, इतना पावन, इतना पवित्र होता है व्यक्ति। जो स्त्री पुरुष, जैसे स्त्री जो पुरुष आसक्ति से रहित है और जो पुरुष स्त्री आसक्ति से रहित है, किसे पद पद पे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सोचिए ये कितना पावन कार्य है जब यदि इस इच्छा से मुक्त हो कि पद पद बिना कुछ करे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण घोषित कर रहा है। तो इस प्रकार की चीजों से दूर होना परमावश्यक है। कॉलेज में जाते, कॉलेज में आजकल का जीवन जो है, हमारा तो फर्ज है जितने भी उम्र के 16 साल के हो या 70 साल के हो, आप सबको बचाना, क्योंकि सब जगह सत्संग फैला हुआ है। सब लोग कहते कोई बात नहीं, इतना भी क्या, इतना भी क्या, इतना भी क्या क्या होता है।
ऐसा थोड़ा बोलते हैं कुकिंग कर रहे हो इतना भी क्या ध्यान देना है, तो 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा नमक डाल दो, ऐसा भी क्या है, इतना नहीं होना चाहिए, फिर वो कुछ और ही बनेगा। कुछ और आपको बता देते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से। अब ये नर कितने प्रकार के हमारे मुंह से हम बोलना नहीं चाहते, पर ऐसा होता होगा। यहाँ लिखा हुआ है, जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध रखता है या उसे शुक्र पान कराता है, उसे शुक्र कुंड नामक नरक में डाला जाता है और 100 वर्षों तो वह वही खाता है, वह शुक्र का ही वही उसकी एकमात्र डाइट होती है, शुक्र खाओ। उसके बाद 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर वह शुद्ध होता है। आजकल जो हो रहा है, दैट डजंट डिटरमिन कि दैट इज ओके, दैट इज नॉट ओके, दैट कैन नेवर बी ओके। एक थोड़े से दिन का जीवन रह गया है, क्यों इस जीवन के में लोगों की तरह जिए और उसके बाद करोड़ों साल तक नरक में सड़े। तो जब व्यक्ति मरता है उसको ये ब्रह्म वैवर्त पुराण साहब को बता रहे हैं, ये जो नरक की सजाएं हैं ये देने के लिए सब जीवों को यातना शरीर दिया जाता है, जिससे कर्मों का भोग भोगा जाता है। तो ये जो यातना शरीर होता है, यातना मतलब यातना कष्ट दुख देने के लिए, ये आग में जलने पर भी भस्म नहीं होता, जल में जलने पर भी गिरता गलता नहीं है, और ये केवल दुख भोगने के लिए ये होता है। और बताया गया है ये हमारे स्वयं के प्राणों से निर्मित होता है, जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाता है ये शरीर भी। और इसमें कष्ट बहुत होते हैं, मरता नहीं है, टूटता नहीं है, पर कष्ट वैसे ही होते हैं, भयंकर कष्ट। अब यहाँ बताया गया है पद्म पुराण के अंदर कि जीव को पहले जब शरीर से निकाला जाता है, यातना शरीर में डाला जाता है, क्योंकि उसने पाप कर्म करे हैं, तो जब वो तैयार हो जाता है उसके बाद उसे रास्ते से लेके जाते हैं जहाँ पे नरक आएंगे। अभी तो हमने आपको बताया नरकों के बारे में, पहले हम मार्ग तो बता दें कि नरक किस प्रकार से होता है। बहुत ही भयंकर मार्ग से जाया जाता है। जो मार्ग होता है कहीं कहीं पे तीखे कांटों से भरा होता है, तीखे कांटे, कहीं कहीं रेत, कहीं कहीं कंकड़, कहीं पे पत्थर होते हैं, ऐसे टुकड़े उनके बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरी के समान होता है, और वो छुरी के सर्किट पूरे बिछे होते हैं पूरे मार्ग पे। और कहीं बहुत दूर ही दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है, कहीं घातक अंकुर के समान नुकीली चीजें होती हैं, और कहीं दहकते हुए अंगारे बिछाए जाते हैं, क्योंकि कष्ट देने का ही मार्ग है ना। जैसे म्यूजियम में अलग प्रकार की चीजें होती है, नरक में होती ही यही चीज है, क्योंकि वो लोग की कष्ट देने के लिए ही बनाया गया है जो पाप कार्य करते हैं। दुखदाई अंधकार है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। कहीं दावानल, दावानल मतलब आग लगी हुई है कई किलोमीटरों तक, कहीं तपती हुई शिला है, पत्थर हैं, और कहीं ऐसा है कि ऐसी रेत होती है कि कंठ तक धस जाता है प्राणी, पूरा कंठ तक चलने लायक नहीं रहता। कहीं गर्म जल है बहुत उबलता हुआ, कहीं कंडों की आग है, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर है, पत्थरों की वर्षा होती है, रेत की भारी वर्षा से सारा अंग भर जाता है रेत से, भयंकर मेघ क्लाउड होते हैं, उनकी भयंकर गर्जना से व्यक्ति थर्रा उठता है, ये शब्द बोले गए हैं। और कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। सोचो आपके ऊपर से तलवार आपको काट रही है, कुल्हाड़ी मार रही है, आपके सिर पे कुल्हाड़ी गिरी, हथौड़ा गिरा सीधा आंख के ऊपर, सोच के देखो। और कई जगह ऐसे होते हैं शस्त्रों की वर्षा, उसके बाद सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, उसके बाद उसके नमक की मोटी मोटी पानी की धाराएं बरसाई जाती हैं। सोचो, पहले तो घाव, उसके पानी की धाराएं, ये सब स्वागत हो रहा है। और कहीं अत्यंत ठंडी होती है, कहीं रूखा, कहीं कठोर वायु, कोई सहारा देने वाला नहीं, बार बार बता रहे हैं। और यमदूत जो होते हैं पैरों में सांकल बांध देते हैं और घसीटते हुए खींचते हैं। बोलोगे हम नहीं चलेंगे, चलोगे नहीं, पैरों में सांकल बांध देंगे, लोहे की जंजीरें समझ लो, और खींचते हैं। और दूसरे जीव जो है ललाट, माथे में
अंकुश चुबाते हैं, उससे खींच के लेके जाते हैं। कई बार हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथों पैरों में भी बेड़ी होती है, फिर खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में रस्सी बांध दी जाती है और किसी की गर्दन में रस्सी बांध के खींचा जाता है। कईयों के तो नाक के अंदर ही रस्सी बांध के नाक से खींचा जाता है रस्सी को। सोचो, कहीं की गाल पे वो सांकल बांध के फिर गाल से खींचा जाता है, किसी को नाक पे सांकल बांध के खींचा जाता है, किसी के होठों पे जैसे वो डालते ना आजकल फैशन के लिए, वो छोटा सा फिर वो बड़ा वाला डलेगा, फिर वो खींचा जाता है। कुछ लोगों के कान में सांकल बांध के, ठोडी में सांकल बांध के उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों के आगे के और पैरों और हाथों के आगे का भाग काट लिया जाता है। किन्हीं का अंडकोश काट लिया जाता है। कईयों को बाणों से घायल किया जाता है, लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है। निराश्रय होके चिल्लाता है, चीखता है, इधर उधर भागता है, कोई विकल्प नहीं है। पीप तथा रक्त बह रहे हैं घाव से और कीड़े डस रहे हैं, ऐसे विवश होके यमलोक में जाता है। ये है रास्ता। तो हम अब ये बताइए, जीवन में कभी सुना था ये बातें? जबकि ये बातें ग्रंथों में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो बहुत भाग की बात है कि सुन पा रहे हो, अब समझ पाओगे कि हाँ, कोई खेल तमाशा नहीं है ये संसार में, जो मन में आए कर लो, ऐसा नहीं है। तो मान ले किसी ये गलत कार्य हो चुके हैं या कर रहे हैं या फिराक में हैं, तो नहीं करने चाहिए। तो आप बोलेंगे समाधान क्या है? पद्म पुराण बता रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यहीं पे जो पाप हमसे हो गए हैं, प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं होते। अब प्रायश्चित में सर्वप्रमुख क्या है? पहले तो ये समझे कि हमने गलत किया है और रोज भगवान से रो रो के प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, मेरे आपके चरणों में अपराध हुए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। और सॉल्यूशन हर चीज का एक है। बहुत पाप हुए हैं, हाँ, तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं। कहाँ पे? भगवत गीता में। कहाँ? 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे जितने भी पाप हुए, सारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पाप है ना, ये पापों का परिणाम नरक होता है ना, सारे पापों को माफ कर दूंगा, बस मेरी शरण हो जाओ। शरण होने का क्या मतलब है? जो उन्होंने शास्त्र में बातें बताई, शास्त्र मतलब भगवान की मुख की वाणी, जो उन्होंने बात बताई है, इसी को शरणागत होना कहते हैं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान हमारे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। पापों को परिणाम देने वाले अल्टीमेटली कौन है? हरि तो है। वो चाहेंगे तो मिटा देंगे। स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे एक वो पोछा लगाया, सब खत्म। भगवान को शरणागत हुए, उन्होंने एक बार ही मिटा दिया, फिर कोई पाप नहीं है। जो किया सब माफ, जितने जन्मों तक जो किया सब माफ। 100% शुद्ध शरणागति होनी चाहिए। फिर मनमाना नहीं, मैं तो करूंगा, इतना भी क्या है, इतना तो चलता है। चलता नहीं है। गवर्नमेंट चलता है तब आप बोल रहे हो आप भगवान हो। आप भगवान नहीं हो। जो भगवान है वो बोल रहे हैं नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। छोड़ो, दंडनीय होता है ये कार्य। हर चीज का सॉल्यूशन एक ही है। कोई एक व्यक्ति हो हमारे जीवन में, भक्त, जिनकी बात को हम बिना किसी किंतु परंतु के स्वीकार करें। हर चीज का समाधान एक है। गुरुदेव से डायरेक्ट संबंध होना असंभव सा है। गुरुदेव के प्रतिनिधि है, सारी खबर, सारी रिपोर्ट देते हैं एक व्यक्ति की। वो एक बार ही कुछ बोल दे, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो, तो जीवन सफल हो जाएगा। आप सब श्री हरि ने जो करुणावश शास्त्रों में बातें बोली हमारे उद्धार के लिए, उन सब बातों को स्वीकार करें, हृदयंगम करें, और जो पाप हो चुके हैं उसके लिए वास्तव में पश्चाताप करें। वास्तविक पश्चाताप का मतलब है कभी भी मैं वो कार्य दोबारा नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर। ठाकुर मुझे क्षमा कर, आपका ही तो बच्चा हूं, अब नहीं करूंगा। अब जो गुरुजी कह रहे हैं ना, गुरुजी की सेवा में अब मैं अपने आप को रचा बचा दूंगा। देखो, खाली बैठ नहीं सकते। जब तो गुरुदेव की सेवा में रचाएंगे बचाएंगे नहीं, समाधान किसी चीज का होगा नहीं। आप सबका कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ आज का सत्रम यहीं विराम करते हैं। जय जय श्री राम।